बोलो श्री राम जय राम दीन दयाल दीरथ संभारी करुणाथ मम संकट भारी श्री राम जय राम राम बोलो श्री राम जय राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम बोलो 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 श्री राम जय राम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की सीता माता की भक्त शत्रुघ्न की वीर लक्ष्मण की वीर हनुमान की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु देव की सभी सनातन धर्म प्रेमियों की और साची दरबार की गिरजा सुनो विशद यह कथा मैं सब कही मोर मति जथा राम चेत सत्य कोट अपारा श्रुति सार धन वर नहीं पारा। शिव जी कहते हैं हे गिरजे हे पार्वती सुनो मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री रामचंद्र जी के तीर्थ 100 करोड़ अथवा अपार हैं। श्रुति और शारदा भी उसका वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन मैंने अपनी मति के अनुसार जो कुछ जाना था वो मैंने आपको गा करके सुनाई। राम अनंत अनंत गुणानी जन्म कर्म अनंत नमामि जल शिखर मही रज गन जाई रघुपति चेतन वरण सिराई। भगवान श्री राम अनंत है, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत है। जल की बूंदे और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सकते हो पर रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन करने में नहीं थकते। विमल कथा हरिपद दायनी भक्ति होए सुन अन पाए उमा कहो सब कथा सुहाई जो भूषण खगपते सुनाई। ये पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा मैंने ये सब सुंदर कथा कही जो कागभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। कछुक राम गुण कहूँ बखानी अब का कहो सो कहो भवानी सुन शुभ कथा उमा हर्षानी बोली अति विनित मृदवानी। मैंने श्री रामचंद्र जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी सो कहो अब और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमय की कथा सुनकर पार्वती जी बड़ी खुश हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी से बोली धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी सुनो राम गुण भव भयहारी। पार्वती कहने लगी हे त्रिपुरारी हे नाथ मैं धन्य हूँ धन्य हूँ धन्य हूँ जो मैंने
जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री रामचंद्र जी के चरित्र आपके मुख से सुने। तुम्हारी कृपा कृपा तनत अब कीर्त कीर्तन मोह, जानो राम प्रताप प्रभु चिदानंद समो। सिया कृपा के धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृत कृत हो गई, अब मुझे मोह नहीं रहा। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। नाथ तवानन सती सत्रवत कथा सुधार रघुवीर, श्रवण पुण्य मन पान कर नहीं आघात मति धीर। सिया हे नाथ, मैंने श्री राम जी की कथा आपके मुखमंडल से सुनी और जिसको सुनने से मेरा जो भ्रम था वो सब खत्म हो गया। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री नाथ जी की, श्री रघुवीर जी की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन कर्ण पुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता, ऐसा मन करता है कि मैं आपकी कथा सुनती रहूं। राम चरित के जे सुने अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। जीवन मुक्त महामुनि जीव, हरि गुण सुने निरंतर देव। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो राम कथा सुन के अपने आप को कहते हैं कि हमने राम कथा सुन ली। श्री राम कथा जितनी बार सुनी जाए, बारों बार सुनी जाए, लेकिन मन तृप्त ना हो, मन भरे ना। और जिनका मन राम कथा सुन के भर गया तो समझो उनको प्रेम, भगवान से प्रेम है ही नहीं, उनको रस का पता ही नहीं। ये तो वो रस है, प्रेम रस है, जिसको पी करके आदमी कभी भी थकता नहीं। राम चरित जे सुने अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। उसने भगवान के नाम का रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं।
भव सागर जे पार जो चावा, राम कथा तह कर जड़े नावा। जो संसार रूपी सागर को पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम की कथा दृढ़ नौका के समान है। इसके अलावा और कोई साधन नहीं कि संसार रूपी समुद्र से, महासागर से, भव सागर से पार हो सके। विष्णु कहे पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुख दे अरु मन अभिरामा। श्री हरि के गुण सुनो तो विषय लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले। श्रवणवत यस को जग माही, जाए न रघुपति चीर्त सुहाई। ते जड़ जीवन जातम घाती, जिन्हें न रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र अच्छे ना लगते हो, राम का नाम अच्छा ना लगता हो। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती, वे तो मूर्ख है जो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरि चरित मानस तुम गावा, सुन में नाथ अमित सुख पावा। हे नाथ, आपने श्री रामचरित मानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने बड़ा अपार सुख पाया। तुम जो कही ये कथा सुहाई, काग भुसुंड गरुड़ प्रति गाई। आपने जो ये कहा कि ये सुंदर कथा काक भुसुंड जी ने गरुड़ जी को कह के सुनाई। वीरत ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण अति ने। वायस तन रघुपति भक्ति, मोय परम संदेह। हे नाथ, आपकी कथा, श्री राम जी की कथा सुनकर के मैं तृप्त हो गई हूँ। अब मुझे कोई अभिलाषा नहीं है। मेरा जो शंका थी वो भी खत्म हो गई है, और अब मैं जान चुकी हूँ कि राम के नाम के अलावा संसार में कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो भव सागर रूपी इस समुद्र से पार करवाने के लिए नौका का काम करता। हे मेरे प्रभु, लेकिन मुझे फिर एक संदेह हो गया है। पार्वती कहती, एक संदेह फिर हो गया। वो ये संदेह कि आपने कहा कि ये कथा काग भुसुंड जी ने गरुड़ को सुनाई। हे प्रभु, ये बात कुछ जमी नहीं। गरुड़ तो, अगर आप कहती ये कथा गरुड़ ने काग भुसुंड को सुनाई तो कुछ समझ में आ भी जाती, क्योंकि गरुड़ जी तो भगवान श्री हरि के वाहन हैं। तो इसलिए हो सकता है कि ये बात कहीं जमती, लेकिन आपने कहा कि ये कथा काग भुसुंड जी ने गरुड़ को सुनाई। इसमें मुझे संदेह हो रहा है। विरत विज्ञान ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण अति नेह, वायस तन रघुपति भक्ति मोह परम संदेह। कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति आखिर काग भुसुंड ने कैसे प्राप्त की? वो तो कौवा है, कौवे का शरीर
राम जी की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, मैं नहीं मान सकता। इस बात का मुझे परम संदेह है। नर शस्त्र में सुनो पुरारी, ओ एक होय धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिक में कोई, विषय विमुख विराग रत होई। हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करता है, हजारों में से कोई एक। जैसे कथा होती है, कई भजन सत्संग होते हैं, वहां कितने लोग होते हैं? 50, 20, 30, 40, 50। आबादी कितनी होती है? कम से कम भी 5000। अब हमारा इतने छोटे से एरिया का लगा लो, यहाँ हिंद विहार सत्य इनक्लेव, इधर शारदा बस इनक्लेव, गौरी शंकर इनक्लेव। अगर इन 4-5 कॉलोनियों का ही ले तो कम से कम 5-7 से 1000 से ज्यादा लोग। और लेकिन जब कथा सत्संग की बात आती है तो उसमें कितने लोग आते हैं? 20 या 30। अगर अनुपात लगाया जाए तो पार्वती सही कह रही है कि हे प्रभु, कोई हजारों में से एक व्यक्ति नर शस्त्र में सुनो पुरारी, को एक होय धर्म व्रतधारी। हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में से कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला हो, और करोड़ों धर्मात्माओं में से कोई एक विषय संसारिक जो सुख हैं इनसे विमुख होता है। नहीं तो संसार के जितने भी संसारिक सुख हैं इनमें व्यक्ति फंसा रहता है। भगवान की जो माया है, भगवान कहते हैं माया भी मेरी है, जो व्यक्ति को संसार में डुबोए रखती है। बेटा बेटी जितने भी रिश्ते नाते हैं ये प्रभु की माया है। इस माया के अधीन व्यक्ति उलझा रहता है, और ऐसे करोड़ों में से कोई एक है जो ऐसे इस जंजाल में से निकल करके सिर्फ मेरे ही आराध्य रहता है। ये बात तो कृष्ण भगवान ने भी गीता में कही और भगवान राम जी ने भी कही है, और यही बात पार्वती जी कह रही है कि हे प्रभु, आपने ही कहा था कोई एक विषय से विमुख विषयों का त्यागी और विराग्य प्राण होता है, करोड़ों में से कोई एक। कोट विरक्त मध्य सुरत कही, सम्यक ज्ञान सुकृत कोई ले। ज्ञानवंत कोटिक में को, जीवन मुक्त सुकृत जग सो। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में से कोई एक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त होता है। जो करोड़ों संसार से विरक्त होकर के अपना ध्यान भगवान में लगाते हैं, उनमें से भी कोई एक ज्ञान को, असली ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञानवंत कोटिक में को, जीवन मुक्त सुकृत जग सो। और करोड़ों ज्ञानियों में से कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होता है। तीन शस्त्र मोह सब सुख खानी, दुर्लभ बरमालीन विज्ञानी। धर्मशील व्यक्ति और ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्मा पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्मा में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, इन सबसे भी देवादिदेव महादेव जी वो प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के प्राण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कोआ कैसे पा गया, मुझे समझा कर कहिए। राम परायण ज्ञान रत, गुनागार मति धीर।
नाथ कहो के ही कारण पायो काग शरीर दिया। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, कहिए ऐसे राम प्राण, ज्ञान विरत, गुण धाम और धीर बुद्धि भूषण जी ने कोई का शरीर किस कारण से पाया? यह प्रभु चित पवित्र सुहावा, कहो कृपाल काग कह पावा। तुम के ही भांति सुना मद नारी, कहो मोए अति कौतुक भारी। हे कृपालु, बताइए उस कोई ने प्रभु का ये पवित्र और सुंदर चरित्र कहां से पाया? कौवे ने श्री राम की कथा और श्री राम की भक्ति कहां से मिली? और हे कामदेव के शत्रु, ये भी बताइए कि आपने इसे किस प्रकार सुना? मुझे बड़ा भारी कौतुक हो रहा है कि आपने कहा कि मैंने ये कथा कागभूषण जी से सुनी। गुरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि कहे हेत काग सन जाई, सुन कथा मुनि निकर बिहाई। गुरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि हैं, श्री हरि के सेवक हैं और उनके निकट रहने वाले हैं, उनके वाहन भी हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कोई से जाकर हरि कथा सुनी। ये कोई अचरज की बात नहीं है ना? संभव लगता है कि इतने मुनियों को छोड़कर और जाकर कौवे से जाकर के कागभूषण जी से ये कथा सुनी। कहो कमन विधि भा संवादा, दो हरि भगत काग उर्गादा। गौर गिरा सुन सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। पार्वती जी कहने लगी, कहिए कागभूषण जी और गरुड़, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई? पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मत तोरी, रघुपति चरण प्रीत नहीं थोरी। सुनो परम पुनित इतिहासा, जो सुन सकल लोक भ्रम नासा। श्री शंकर भगवान कहने लगे, पार्वती, मैं ये समझ गया कि तुम श्री राम कथा को और सुनना चाहती हो, तुम्हारा मन तृप्त नहीं हुआ। और सच्चा भगत वही होता है जिनका मन तृप्त ना हो, कथा को सुनता रहे। कि मैं समझ गया कि तुम मुझसे श्री राम की कथा दोबारा से फिर सुनना चाहती हो बहाने से, और ये कागभूषण का तो तुम बहाना बना रही हो। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा प्रेम कम नहीं है। अब वो परम पवित्र इतिहास भी सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक का भ्रम का नाश हो जाएगा। उपजे राम चरण विश्वासा, भव निधि तर नर विनहि प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में और भी ज्यादा भक्ति
उत्पन्न होगी और मनुष्य बिना ही परिश्रम के संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। क्योंकि कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। कलयुग में राम का नाम ही एक ऐसा है जो मनुष्य को इस विषय रूपी संसार से पार कर सकता है। ऐसा है परसन विहगपति, कीन काग सन जाय, सो सब सादर कहूँ सुनो उमा मन लाए। पार्वती सुनो, मैं तुम्हें अब वो सब कथा बताता हूँ कि मैंने कैसे कागभूषण जी से ये कथा सुनी है और कब सुनी है। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुन सुमक सलोचनी। प्रथम दक्ष गर तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार ये जन्म मृत्यु को छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वो प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इससे पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया था। वो सारा प्रसंग तो तुम जानती हो, तुम्हारे अंदर अंतर्ज्ञान से तुम्हें मालूम ही है। दक्ष जग तब भाय अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राण। मम अनुचरण कीन मख भंगा, जानो तुम सो सकल प्रसंगा। ये सारा प्रसंग तो तुम जानती ही हो। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, बड़ी चिंता हुई, बड़ा दुख हुआ। मैं जब तुम हवन यज्ञ में कूद गई और मेरे गणों ने सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया, उसके बाद मैं पागल सा हो गया। मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था, अब मैं क्या करूं, अकेला रह गया। हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से बहुत दुखी हो रहा गया। मैं दृप्त भाव से, खालीपन से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता रहा, कभी कहीं कभी कहीं कहीं कभी कहीं, लेकिन मेरा मन कहीं नहीं टिका। जैसे व्यक्ति संसार में दौड़ता है, बहुत से कथा पंडालों में जाता है, बहुत से गुरुओं के पास जाता है, लेकिन मन टिकता नहीं है। और जब टिकता है तो सच्चे सदगुरु जहाँ मिलते हैं, उन्हीं के चरणों में जाकर के मन टिकता है। और जब मन टिक जाता है तो उसकी सारी बेचैनी भी खत्म हो जाती है। ये पार्वती, मैं ऐसे ही जगह जगह घूमता रहा। तब अति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। हे प्रिय, तुम्हारे वियोग में बहुत दुखी हुआ। सुंदर बन गिरी सरत तड़ंगा, कौतुक देखत फिरौ निरंगा। मैं इधर से उधर दौड़ता रहा। सुमेर पर्वत की उत्तर दिशा
और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है, उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर है। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत अच्छे लगे। ये पार्वती, उन शिखरों में से एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक भारी विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब सुशोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। गिरी सुमेर उत्तर दिस दूरी, नील सेल एक सुंदर भूरी। तासो कैन में शिखर सुहाए, 4 मोर मन भाए। तीन पर एक विटप विशाला, बट पीपर पाकर रसाला। छेलो परिसर सुंदर सोहा, मणि सोपान देख मन मोहा। हे पार्वती, उन शिखरों में एक ऐसी स्थान भी था जहां पर पीपल, पाकर और आम का एक बहुत बड़े विशाल वृक्ष थे। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब भी था, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मेरा मन मोहित हो जाता है, क्योंकि सभी का मन मोह जाता है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। गूंजत कलरव हंस गण, गूंजत मंजल भरल सियावर। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय सुनो श्री राम। जय जय राम मेरे, जय जय राम मंगल भवन अमंगल। करो तो दशरथ अज बिहारी, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। हाल विराज संसारी, हरो संकट वारी। बोलो श्री राम जय राम। वो स्थान इतना रमणीक था, देखिए, जहां पीपल का वृक्ष हो, नीम और भाकर का वृक्ष हो, बड़ का वृक्ष हो, और साथ में ही कुआं हो, बावरी जिसे बोलते कुआं, और साथ में सुंदर तालाब हो, तो वहां तो तरह तरह के पक्षी आकर के रहेंगे। जो भी मुसाफिर होगा वहां जरूर एक बार के लिए रुकेगा। शंकर भगवान करेंगे, हे पार्वती, जब मैं उस स्थान पर पहुंचा तो उस तालाब का जल बड़ा शीतल था, निर्मल और मीठा था। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए थे। हंसगण मधुर स्वर में बोल रहे थे और भौरें सुंदर गुंजार कर रहे थे। यही गिरि रुचिर बसै खग सोई, आस नास कल्पांत न होई। हे पार्वती, उसी स्थान पर वो पक्षी कौन, कागभूषण बसते हैं। कहते हैं, यही गिरि रुचिर बसै खग सोई, आस नास कल्पांत न होई। जिनका नाश संसार के खत्म होने के बाद भी उनका नाश नहीं होगा, वो मरने वाले नहीं है। कल्पांत, माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होगा। माया रचित अनेकों गुण दोष, मोह काम आदि अविवेक रहे व्याप्त समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कबो नहीं जाई। तेहि बस हरै भजै जिमिकागा, सो सुन उमा रहते अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं, क्या क्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार,
ये पूरे जगत में छाए हुए हैं और यही वो है जो मनुष्य को इस माया रूपी जंजाल से निकलने नहीं देते। शंकर भगवान कहते हैं लेकिन हे पार्वती उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते, ये आसपास भी नहीं जाते। वहां बसकर जिस प्रकार वो काग हरि को भजता है, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तर तर ध्यान सुधरहि, जाप जगह पाकर तर करहि। और पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जय प्रग करता है, आम की छांव में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे कोई दूसरा काम ही नहीं। आब छां करे मानस पूजा, तज हर भजन काज नहीं दूजा। श्री हरि का भजन एक हम कहते हैं मुख से गा करके बोलते हैं, इसको भजन कहते हैं। दूर होकर बैठे, पास में नहीं बैठेंगे। बच्चों को तो आना नहीं चाहिए, बिल्कुल मनाइए स्कूल कल से मत आना, दूर बैठा दो। आपको ध्यान देना चाहिए इस बात का, कोरोना काल चल रहा है। बिल्कुल ये कथा भी हमने भगवान की थोड़ी सी कथा मैंने कहा इसको क्यों छोड़े, ठीक है। श्री शंकर भगवान कहते हैं कि जो पीपर तरुतर ध्यान सो धरहि, जाप जगह पाकर तर करहि। आम छां कर मानस पूजा। छां पूजा जो होती है, कई बार हम सोचते हैं पूजा के अंदर जब पूजा करेंगे तो बहुत द्रव्य खर्च होगा, बहुत धन लगेगा, पूजा संभव नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक मानस पूजा होती है। मानस पूजा कैसे होती है? आप आंखें बंद कर लें, आंखें बंद करके रुक जाइए, छोड़ दीजिए इन कामों को, छोड़िए, आप सारे हो जाए। कोई नहीं लगा रहा तो तुम क्यों कर रहे हो? जितना बचाओ हो उतना अच्छा है। दूसरी बार डिस्टर्ब किया है, कथा करते हुए डिस्टर्ब नहीं करना। आओ बैठो। मानस पूजा जो होती है, मानस पूजा में आप बैठ जाइए, हाथ में आंखें थोड़ी बंद कर लें, हाथ में आपके मन में विचार आए, विचार में ये आए कि भगवान श्री हरि की मूर्ति आपके सामने है। मेरे श्री हरि ने सुंदर पोशाक पहनी हुई है, कानों में कुंडल है, सिर पर मुकुट शोभित है, मेरे हरि के लंबे हाथ है, भुजाएं हैं, और मेरे श्री हरि का सीना चौड़ा है, और मेरे श्री हरि मेरी ही तरफ देख रहे हैं। जो मैं श्री हरि की पूजा कर रहा हूं, मेरे हरि मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ऐसा मन में ध्यान करें। उसके बाद हाथ में सोने की एक प्लेट, थाल जिसको बोलते हैं, सोने का थाल रख लें, और उसमें चांदी की 2, 3, 4 कटोरियां और एक सोने का दीपक, और उसमें शुद्ध गाय का, जो अपने हाथ से बनाया हुआ है, शुद्ध है बिल्कुल, उस घी को उसमें डालें। और जो बत्ती बनाए बाद उसकी, तो बिनौले ले आए। मन में सोचने में, करने में और सोचने में बड़ा अंतर। मानसिक पूजा, आप बिनौले ले आए हो, रुई ले आए, कपास, उसमें से अपने हाथ से आपने
पिनोले निकाल के रख दिए और जो रुई बनी उसको अच्छी तरह से कर लिया और उसके बाद उसकी बत्ती अपने हाथ से बनाए। फिर वो बत्ती को बना करके उस घी में डिबोए और उसको ज्योत जलाए। जब वो ज्योत जल जाए तो पास में पंच मेवे रख ले, 5 सुंदर सुंदर फ्रूट भी, फल भी रख ले, द्रव्य भी रख ले, 5 तरह के मिष्ठान भी रख ले और फिर मेरे श्री हरि की आरती करें। कैसे? ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय भक्त जनों के संकट दास जनों क्षण में दूर करे। ओम जय जो ध्यावे फल पावे इनसे मन का संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन कार्य। ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण पड़ो मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन रण दूजा, आस करो मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख फलदानी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो हरता। ओम जय जगदीश हरे वो एक अगोचर सबके प्राण प्रति स्वामी किस विधि मिलो दया में, किस विधि मिलो कृपा में, तुम कहो मैं घूमती। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ।
स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, मैं सुंदर जी की आरती जो कोई करे गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ये मानसिक बताओ। भगवान कहते हैं कि मेरा नाम लेना तो इतना सरल है। अब कहते जी मैं श्री हरि की कथा कैसे करवाऊंगा, मेरे पास तो द्रव्य नहीं है, धन ही नहीं है, और बिना धन के श्री हरि की कथा नहीं होती। ऐसा नहीं है। 5 रुपए का बिस्कुट आता है पार्ले जी का, उसमें 10 बिस्कुट रहते हैं। आप उसको खोल लीजिए, 5 पैकेट ले लें, 50 बिस्कुट हो। और हरि की कथा में मेरा ख्याल 50 ही आते हो मिलाकर। आप हरि की कथा में अपना नाम लिखवा दिया, पैसे की जरूरत नहीं है। अगर पैसे की जरूरत होती तो श्री हरि की कथा पैसे वालों की होती, फिर गरीबों की नहीं होती। ये तो कुछ पंडित और कुछ लोगों ने, मैं नाम किसी का ना कह करके, कुछ लोगों ने इसको इतना भारी भरकम बना दिया। माँ भगवती के जागरण होते थे, कितना आनंद आता था, लेकिन लोगों ने जागरण को इतना महंगा कर दिया। हम जब छोटे होते थे तो जागरण क्या करते थे, इसी तरह का दरबार, एक तस्वीर माता रानी की, आगे हनुमान जी की, लागना बेर की, पीछे भैरव जी की, इस तरह से दरबार बना दिया करते थे पलाई का। और इसी तरह के हमारे पास ढोल की छेने होते थे और जागरण करते थे। उससे 1 रुपया नहीं लेते थे, कहते थे 1 रुपया खर्च नहीं करना है। धीरे धीरे लोगों ने उसको अपनी आन शान मान को देखते हुए बड़े बड़े पंडाल बना दिए। अब वो पंडाल लगेंगे तो जागरण होगा। वो पंडाल कम से कम 10-15 हज़ार से कम के नहीं आएंगे। जब वो पंडाल लगेंगे तो उसके लिए टेंट भी लगेगा। टेंट लगेगा तो कम से कम नहीं 5-7-10 हज़ार से कम का टेंट नहीं लगेगा। अब टेंट लगेगा तो रिश्तेदार भी आएंगे, रिश्तेदार आएंगे तो यार दोस्त भी आएंगे। उसके यहाँ गए थे, उसने जागरण करवाया था तो खाना बना रखा था, और अगर हमने खाना नहीं बनवाया तो लोग क्या कहेंगे, अरे क्या जागरण, देखम देखा हो खाने की प्रचलित चालू हो गई। फिर वो कार्ड छपने हो गए। पहले चावल जाते थे, चावल के दाने दे के आते थे कि जी मेरे यहाँ जागरण है, रात को कार्ड 5-7 हज़ार से कार्ड कम, यानी कि एक जागरण 2-2.5 लाख रुपए का हो गया। अब बताओ गरीब आदमी अगर बोल लिया उसने कि मैंने जागरण करवाना है, कैसे करवाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, श्री हरि की, भगवान के नाम की माता रानी का जागरण करवाना या और करवाना है। जागरण का मतलब होता है रात भर जाग करके माँ की भजन गाना, माँ का गुणगान करना। आप घर के जितने परिवार के लोग हैं बैठ जाए, माता रानी की तस्वीर को लगा लें। जो आपको भजन आते हों अपने आसपास की, जैसे सखी सहेली है, इनको बुला लें कि भी मेरे घर जागरण है, आपको आना है। 5-7-10 सहेलियां हैं, उनमें से 2-4 गाने वाले भी होते। माता रानी ये नहीं कहती कि तुम्हें फिल्मी तर्ज पे ही भजन गाने, भेंट गाने या बड़े सिंगर बुलवा के गाने, वो तो कहती मेरा जागरण है। अब जागरण कर ले। सुबह जो आपके यहाँ चने हैं, अगर हो जाए तो थोड़ा सा हलवा बना लें, नहीं तो खाली चने का प्रसाद बांट दें, हो गया माता रानी का जागरण।
कितना खर्चा है। हम यहाँ कथा करवाते हैं, सबने कथा का फल मिला, सबने कथा का फल पाया। उस कथा में बताओ क्या खर्च करते, प्रसाद ले आए। मैंने तो ये कहा कि जो लड्डू लाते हो ये भी मत लाया करो। आप लड्डू लाओगे तो दूसरा देखम देखा उसको भी लड्डू लाने पड़ेंगे। आज 250 रुपये किलो से कम लड्डू नहीं है। 2 किलो लड्डू आ गए तो 500 रुपये के आ गए। अब राजकुमारी हो सकता है 500 रुपये खर्च कर ले, जरूरी नहीं है कमलेश खर्च कर पाए। हर व्यक्ति की वो नहीं होती ना, अगर वो मन में उसकी संख्या रहेगी वो भगवान की कथा ही नहीं करवा पाए। इसके लिए सबसे बढ़िया, कोई संकोच ना करें कि मेरे पास पैसे नहीं, इतना खर्चा होगा, मैं कथा कहाँ से करवाऊंगी। 5 पैकेट बिस्कुट के आते हैं, जिसमें एक एक बिस्कुट 5, मतलब अगर एक पैकेट में 10-10 बिस्कुट हैं तो 50 बिस्कुट हो गए। सबको प्रसाद के रूप में बिस्कुट मिल गया, प्रसाद बट गया, कथा आपकी हो ही रही है। तो कथा का फल लें, यही कहे कि मानसिक। अभी हमने भगवान की आरती की, सोने का थाल था ना आपके हाथ में, सच्चाई बताना था ना, सबके हाथ में था। सोने का थाल भी था, सोने की ज्योत भी थी, उसमें कटोरियां भी चांदी की रखी थी, ज्योत भी इतना शुद्ध देसी घी, उसमें रुई भी खुद अपने हाथों से तैयार की हुई, और भगवान सामने आपको देख रहे हैं और आप उनकी पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य था, नहीं था? तो मानसिक पूजा नहीं होती है। भगवान तो कहते हैं मुझे पाखंड पसंद नहीं है, दुनिया के पाखंड मुझे पसंद नहीं है। लोग करते हैं और मैं ना पाखंडों के बीच में रहता हूं। मैं तो वहां बसता हूं जहां सरलता है, जहां शुद्धता है, मनों की शुद्धता है, विचारों की शुद्धता है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भक्त शत्रुघ्न की। काग वसुंत जी की कथा शुरू हो गई है और श्री राम जी की कथा को काग वसुंत जी ने सुनाया। किसको? पहले गरुड़ जी को सुनाया, फिर उसके बाद जब शंकर जी विरह में थे, पार्वती के वियोग में, वही तो कहती है ये भगवान आपने कब सुन ली, मैं तो हमेशा आपके साथ रहती हूँ। ऐसा तो कोई समय नहीं कि जब मैं आपके साथ ना रही हूँ और आपने सुन ली और मैंने नहीं सुनी, ऐसा कैसे हो गया? तब शंकर भगवान ने बताया कि जब तुम दक्ष के यहाँ हवन में कूद गई थी तो उसके बाद मेरा मन वियोगी हो गया था और मैं इधर उधर घूमता घूमता वहां पहुंच गया। कहाँ बताइए, कोई एक बताइए कहाँ पर? कहाँ पर? हाँ, नील पर्वत। देखो ये होता है कि मैं उस नील पर्वत पर पहुंच गया जहां बड़ का पेड़ था, पीपल का पेड़, पाकर का पेड़ और आम का पेड़ था, तालाब था, सुंदर पाखर था, पोखर, और ऐसी रमणीक था वहां पर हंस उस सरोवर में, कमल के वृक्ष फूल उगे हुए हैं, हंस उस सरोवर में वास करते हैं और सभी पक्षी वहां कथा सुनने के लिए आते हैं। मैंने जब देखा कि मैं भी उनमें पक्षी बन करके बैठ गया और मैंने काग वसुंत जी से कथा सुनी। अब ये कथा शुरू हुई है और इसमें सब आपको प्रसंग पता लगेगा। काग वसुंत जी को ये राम कथा कहाँ से मिली? राम कथा मिल जाना अलग बात है, ये बाजार में मिल जाती है 200-250 रुपये की, 300 रुपये की किताब मिल गई तो मुझे कथा, मतलब जब तक हमारे अंदर भक्ति नहीं होगी, लगन नहीं होगी, हमारे अंदर इसको पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, और जब तक पढ़ेंगे नहीं ज्ञान नहीं होगा, जब तक ज्ञान नहीं होगा वैराग्य नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा तो भक्ति नहीं होगी, जब तक भक्ति नहीं होगी तो मेरे प्रभु नहीं मिलेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भक्त शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की। इसी तरह से नित्य आएंगे
अलग अलग बैठेंगे, बच्चों को कोई नहीं लेके आएगा। हाँ, दूर दूर होकर के बैठे, चाहे बैठने की जगह नीचे भी बैठना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूरी का बनाए रखें, मास्क जरूर पहन के आया करें। सरकार की नीतियों का पालन भी करना बहुत जरूरी है। जो सरकार नीति बनाती है वो हमारे लिए बना रही है। संसार के लेके तो घूमते रहो, उनको क्या लेना देना, ये आपके लिए ही कर रहे हैं। तो हमें जिस देश की रहते हैं, जिस देश में, जिस राज्य में, और उसकी नीतियों को मानकर चलना। तो आगे से हम ऐसे ही करेंगे। अब उठ करके प्रसाद लगा दें और सबको यहीं बैठे बैठे प्रसाद यहीं पे वितरण कर दें। सब हम प्रसाद लगाएंगे भगवान को आंख बंद करके। आपके हाथों में पंच मेवा है, आपके हाथों में पंच फल हैं, आपके हाथों में पंच रत्न है और पंच मिष्ठान है। आप आंखें बंद करके भगवान की तस्वीर को सामने ध्यान कर लें और मेरे भगवान जी से प्रार्थना करें, हे मेरे राम जी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये तुच्छ फल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये कुछ मेवा है मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये कुछ मिष्ठान है प्रभु, आप इसको स्वीकार करें। मैं आपके चरणों में ये सारा मिष्ठान, सारा फल, सारा फ्रूट रख रही हूँ। इसी का मैं प्रसाद बनाऊंगी और ये प्रसाद तेरे सभी भक्तों में बांटूंगी। ये मेरे प्रभु, आप पहले स्वीकार करें मेरे प्रभु, स्वीकार करें मेरे प्रभु, स्वीकार करें मेरे प्रभु, स्वीकार करें। ऐसा मन में सोच के भगवान को प्रसाद लगाएंगे और फिर भगवान का प्रसाद लेकर के सब बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। काफी दिन हो गए, मिस कॉल मार ली यहाँ। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। नहीं अरे राधा ने मारी मिसी को कृष्ण बोले